कभी भी एक साथ में इकट्ठे बेल पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। एक एक बेल पत्ते की डंठल को पकड़कर डंठल समेत शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाए। यदि आप शिव जी की पूजा करने का विधान जानना चाहते हैं तो मैं आपको क्रम बता देता हूं। सबसे पहले जल का लोटा ले, बाएं हाथ से जल का लोटा लेकर शिवलिंग को चढ़ाकर थोड़ा सा जल चढ़ाए और दाएं हाथ से शिवलिंग को स्नान कराए। पहले स्नान कराए। कई लोग जाते ही जल चढ़ा देते, सारा का सारा, ऐसा नहीं। शिव को अभिषेक, अभिषेक कहते हैं पूजा को। अखंड जल धारा चढ़ाने से पहले शिवलिंग को स्नान कराए। और स्नान का तरीका है, यदि कोई दूसरा जल चढ़ाने वाला हो तो दोनों हाथों से शिवलिंग को स्नान कराए। और स्त्रियां और पुरुष कोई भी शिवलिंग की पूजा कर सकता है। इसका आज मैं प्रमाण दूंगा आपको। जिन लोगों को यह शंका है कि माताएं हाथ नहीं लगा सकती, घर में शिवलिंग नहीं रख सकते, अभी इस प्रसंग के बाद आज की कथा में ही आपको बताऊंगा कि माता, बहनें, बेटियां, स्त्रियां कोई भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में पूजा शिवलिंग के अवश्य करनी चाहिए, बताऊंगा। लेकिन केवल इस समय जो प्रसंग चल रहा है, आप सीरियल से हर बात को सुने। मेरा प्रयास है आपको अभ्यास कराऊं ताकि जो गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, जिसके कारण आप दुखी हो रहे हैं क्योंकि पूजा का फल नहीं मिल रहा है। शिवलिंग को बाएं हाथ से थोड़ा सा जल डाल के हाथ से स्नान कराएं। उसके बाद लाल चंदन घिसकर इन 3 अंगुलियों से भगवान शिवलिंग को त्रिपुंड लगाए। एक बात का और ध्यान रखना, जिस पत्थर पर चंदन घिसा जाए, जिस पत्थर पर चंदन घिसा जाए, कभी भी सीधे सीधे उस पत्थर से चंदन लेके कभी भी किसी ठाकुर को, देवता को, भगवान को चंदन नहीं लगाना। जिस पत्थर पर चंदन घिसा जाए, अगर सीधा सीधा पत्थर से लेके चंदन लगा दिया तो उसकी पूजा खंडित हो जाएगी, दरिद्र बनेगा, रोगी बन जाएगा। चंदन को किसी कटोरी में ले, किसी पत्ते पर ले, या अपने बाएं हाथ की हथेली में लेकर पत्थर से चंदन को अलग करके तीनों बीच वाली अंगुली लेकर तीनों से लाल चंदन भगवान शिवलिंग को लगाए पूर्व दिशा की तरफ। पूर्व दिशा की ओर शिवलिंग के हिस्से में चंदन लगाए। उसके बाद पुष्प चढ़ाए। चावल हो तो चावल चढ़ाएं, फिर भांग के पत्ते चढ़ाएं, धतूरे का फल चढ़ाएं, आग का फूल चढ़ाएं, सभी वृक्ष की पत्तों सहित टहनी चढ़ाएं और दुर्वा घास का ऊपरी भाग दुर्वांकुर चढ़ाएं। इसके बाद एक एक बेल पत्ता भगवान को शिवार्पणम, बील पत्रम शिवार्पणम, बील पत्रम शिवार्पणम, बील पत्रम शिवार्पणम बोलते हुए एक एक बेल पत्ता चढ़ा दे। जैसा कि पहले बताया आपको, अगर आपको पूजा के समय में बेल पत्ते ना मिले तो शिवलिंग में पहले से शिवलिंग पे चढ़ाए हुए बेल पत्ते, चाहे वो शिवलिंग पे चढ़े हुए हो या उससे उतार कर कहीं रखे हो, उन बेल पत्तों को लेकर के जल में धोकर उन्हें भी चढ़ाया जा सकता है। बेल पत्ते चढ़ाने के बाद या भगवान शिव के शिवलिंग को स्नान कराने के बाद दोनों समय में आप लोटे में जल भरकर बिना धारा तोड़े पूरा जल शिवलिंग को, शिवजी को चढ़ा दें दोनों हाथों से। बस ध्यान रखें, लोटे की गर्दन पकड़ करके जल नहीं चढ़ावे,
लोटे में अंगुली डालकर जल नहीं चढ़ावे, हो सके तो दोनों हाथों से हथेली मिले के समर्पण की भावना से शिवलिंग को अखंड जलधारा चढ़ाए और जलधारा के बाद कपूर जलाकर भगवान को आरती करें। फल हो तो फल चढ़ा दे, प्रार्थना करें। शिव की प्रार्थना जो मैं रोज बोलता हूं, आप सभी को आरती पत्रक दिए होंगे, मिले कि नहीं आपको? आपको समिति ने आरती पत्रक दिया होगा। कितने लोगों के पास है? सभी के पास है। ये आरती पत्रक आप ले जाना। मैं कथा प्रारंभ से पहले रुद्राष्टकम बोलता हूं, इसमें लिखा है वही शिव का शिव रुद्राष्टकम जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने रचना की है। और एक गुरु महाराज ने, एक सदगुरु ने अपने शिष्य की रक्षा के लिए शिव से प्रार्थना करने हेतु ये रुद्राष्टकम का पाठ किया है। इससे प्रसन्न होकर शिव ने कृपा की है। आप भी वही रुद्राष्टकम का पाठ करें। जो लोग पाठ नहीं कर सकते, जो पढ़े लिखे नहीं या ये रुद्राष्टकम नहीं बोल सकते, कोई और दूसरे से बुलवा ले, कोई दूसरा भी ना बोले तो केवल भगवान शिव का हरिओम 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 मंत्र का केवल जाप कर लो। इस तरह से भोलेनाथ की महाशिवरात्रि की पूजा करें। साग का भोग लगाए, चूरमे का भोग लगाए और भगवान के चरणों में बैठकर ध्यान लगाए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। इस प्रकार महाशिवरात्रि की पूजा करें। पूजा के समय दीपक होना चाहिए और इस तरह पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। आपकी जो कामना है, आपकी जो इच्छा है, भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करें। धन्यवाद। और प्रार्थना करते हुए एक ही बात कही, हमें दर्शन दो भोलेनाथ, हमें दर्शन दो भोलेनाथ। बहुत दिन बीत गए, 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 बहुत दिन बीते, 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 बहुत दिन बीते। हो गई से शाम प्रभु, हो गई सुबह से शाम। दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो भोलेनाथ। बहुत दिन बीत गए, हमें दर्शन दो भोलेनाथ। बहुत दिन बीत गए। तालियां।
चरणों में आस लगाई, चरणों में आस लगाई, चरणों में आस लगाई, चरणों में आस लगाई। तू ही मेरा सच्चा साई, तू ही मेरा सच्चा साई। लाखों की तूने बिगड़ी बनाई, लाखों की तूने बिगड़ी बनाई। मुझ पे कृपा कर तू साई, मुझ पे कृपा कर दो साई। और कह लो तेरा नाम जपे सुबह शाम, तेरा नाम जपे सुबह शाम। बहुत दिन हमें दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए। हमें दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए। तालियां। सब जग का ही मालिक, तू ही सब जग का है मालिक। मेरे जीवन का है पालक, मेरे जीवन का है पालक। कृपा करो भोलेनाथ हम पर, कृपा करो भोलेनाथ। बहुत दिन बीत गए। हमें दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए। हमें दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए। इस तरह से शिवरात्रि की प्रतिवर्ष पूजा करें। वैसे तो हर महीने भी शिवरात्रि आती है, हर महीने चतुर्दशी की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। लेकिन क्या करें, तो पूजा के बाद यदि पूजा का पूरा फल प्राप्त करना है तो शिवरात्रि की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। यदि शिवरात्रि की कथा नहीं सुनी तो आपकी पूजा का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त नहीं होगा। अब कहोगे महाराज शिवरात्रि की कथा कौन सी? मैं आपको शिव महापुराण के माध्यम से महाशिवरात्रि की वो कथा सुनाता हूं जो सतयुग में सबसे पहले एक पापी के द्वारा शिव की कृपा से महाशिवरात्रि की चारों पूजन हो गई और उस पर भोलेनाथ की अपार कृपा हो गई।
शिवरात्रि की पूजा दिन में करो या रात को, लेकिन पूजा करने के बाद मंदिर में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना। और ये महाशिवरात्रि की कथा याद हो तो खुद ही कहना, खुद ही सुन लेना। और अगर और साथियों के साथ हो, सहेलियों के साथ में हो, तो एक कोई ये कथा सुना दे, सब सुन ले। मगर बिना कथा के शिवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। ध्यान देना। आइए सीधी कमर करके बैठे। सौभाग्यवती नारियां अपने सिर पर पल्ला रखे। यदि आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, तो मैंने कई बार आपसे कहा, महाशिवपुराण की कथा वो कथा है जो कथा के पंडाल में सुनते सुनते भी व्यास गुरुदेव के सामने ध्यान करता हुआ जो मन में सोच लेगा, मेरे शिव महापुराण की कथा के सुनते ही भोलेनाथ की कृपा से आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आज से 6 साल पहले मैं इस नगर में शिव पुराण की कथा करने आया था, याद होगा। इस समय जो हमारे मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं, पति पत्नी, आज उन्होंने बताया कि गुरुदेव पिछले बार जब आप शिव पुराण की कथा करने आए तो मेरे घर की, मेरे मन की एक बहुत बड़ी इच्छा थी। मेरा एक काम नहीं हो पा रहा था। कई पूजा पाठ जब तप यज्ञ करने पर भी मेरा काम नहीं हुआ। आपकी कथा सुनते सुनते मैंने संकल्प किया कि मेरा ये काम हो जाए इस कथा के द्वारा। तो जब भी ये महाराज कभी इस नगर में दोबारा आएंगे तो मैं उस कथा का मुख्य यजमान बनकर के कथा को सुनूंगा। पति पत्नी ने संकल्प किया। ये 6 साल पहले की बात है। आज बता रहे थे गुरुदेव, यहां से कथा की पूर्णाहुति के बाद ही हमारा तुरंत काम हो गया और हम तो 6 साल से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकी बात नहीं, कई मेरी माता बहनों ने आज बताया कि आपकी शिव महापुराण की कथा से मेरे बहुत काम हुए। इसलिए शिव महापुराण की कथा में बैठकर पूरा ध्यान लगाए। ये कथा केवल नाचने गाने वाली कथा नहीं है। ये केवल भजन की भजन सुनाने वाली कथा नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे मैं भजन भी वही गाता हूं जब भजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कथा मैं केवल धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, मात्र अपनी पूजा कराने के लिए नहीं। मेरा संकल्प तो ये कथा जगह जगह 20 साल से कर रहा हूं, भारत के कोने कोने में। केवल मेरी एक इच्छा है कि कथा सुनने वाले का जीवन धन्य हो जाए, कल्याणमय हो जाए, भक्तिमय हो जाए। बस यही मेरी प्रार्थना है। और इसीलिए मैं कथा को विधि विधान के द्वारा पूरे सीरियल से कथा को सुनाता हूं। ध्यान देना। आइए, शिव रात्रि की पूजा के बाद आपको कौन सी कथा सुननी है, कौन सी कथा कहनी है, वो कथा मैं आपको सुना देता हूं। बिल्कुल साधारण भाषा में, आवश्यकता पड़ने पर ही संस्कृत के श्लोक बोलूंगा, लेकिन सीधी साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सीधे बैठकर कथा को सुनिए।
सतयुग की यह कथा है। सतयुग में एक गुरुद्रोह नाम का शिकारी रहता था। एक शिकारी था, शिकारी जानते ना, जो धनुष बाण लेकर रोजाना जंगल में जाकर पशु पक्षियों को मारता था और मारकर उनकी चमड़ी और मांस निकालकर बाजार में बेचकर जो उससे धन मिलता उससे अपने परिवार का गुजारा करता था। और उस शिकारी का नाम था गुरुद्रोह। रोजाना उसका यही काम था। सुबह उठता, तैयार होता, कमर में रोटी बांधकर, कमर में जल का पात्र बांधकर शिकारी सुबह सुबह निकल जाता शिकार करने के लिए। और शिकार में पशु पक्षी जीव जंतुओं को मार करके इकट्ठा करके लाता, बाजार में मांस चमड़ी बेचता, जो धन मिलता उससे परिवार का सामान लेकर के जाता। रोजाना की तरह वो शिकारी जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन भी वो, शिवरात्रि के दिन भी वो शिकार करने चला गया, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं कि कौन सा व्रत होता है, कौन सी पूजा होती है। उसको तो एक ही ध्यान है कैसे बच्चों का पेट पालन किया जाए। पूजा पाठ जब तक यज्ञ हवन कथा कोई ज्ञान नहीं रखता था। रोजाना के नियम के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिकारी जब जंगल में शिकार करने पहुंचा, पूरा दिन घूमा पर उसको कहीं पर कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ। शिकारी निराश हो गया, दुखी हो गया। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे, आज मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। इस चिंता में शिकारी ने सुबह से सायंकाल तक ना तो पानी पिया ना भोजन किया। जब आदमी को कहीं बहुत बड़ी चिंता लग जाती है, जब कोई टेंशन हो जाती बहुत ज्यादा, तो उसको भूख लगती है क्या? भूख और प्यास समाप्त हो जाती है। शिकारी इस चिंता के कारण सुबह ना तो जल पिया सुबह से शाम तक, और ना ही शिकारी ने भोजन किया। यद्यपि उसके पास जल और भोजन दोनों थे, मगर चिंता के कारण शिकारी ने भोजन और जल का सेवन नहीं किया। शाम का समय हो गया, अंधेरा होने लगा। बहुत दुखी होकर शिकारी अपने घर को जा रहा था। तभी जंगल में अचानक शिकारी को एक पानी से भरा, जल से भरा तालाब दिखाई दिया। शिकारी की बुद्धि ने काम किया कि मुझे सुबह से शाम तक कोई शिकार नहीं मिला, खाली हाथ घर जा रहा हूं, बच्चे भूखे सोएंगे, खाली हाथ क्या करूंगा। शिकारी ने सोचा इस तालाब में, इस पानी के तालाब में रात्रि के समय जितने भी जंगल के जीव हैं, पशु पक्षी हैं, वो जरूर पानी पीने आएंगे। क्यों ना मैं इस तालाब के किनारे कहीं छुप करके बैठ जाऊं। लेकिन अगर नीचे कहीं छुप के बैठा तो कहीं मेरा ही शिकार ना हो जाए, रात का समय है, अपनी रक्षा जरूर करनी चाहिए। शिकारी ने कहा मैं नीचे नहीं, मैं कहीं किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूं, वृक्ष के ऊपर बैठ जाता हूं, और जैसे ही शिकार पानी पीने आएंगे मैं तुरंत उनका शिकार करूंगा।
और शिकार को मार कर घर ले जाऊंगा। यही संकल्प करके, यही सोचकर शिकारी धंधना, यही सोचकर, यही संकल्प करके शिकारी उस तालाब के किनारे एक पेड़ था, वृक्ष था, उस वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। पर ध्यान देना, भगवान शिव की कृपा से शिकारी जिस वृक्ष पर बैठा वो वृक्ष किसी और चीज का नहीं था, वो बेल का वृक्ष था, बिल्व वृक्ष था। और जिस टहनी पे शिकारी बैठा था उस टहनी के नीचे तालाब के किनारे एक शिवलिंग भी था। दैव योग से सारे विधि विधान स्वतः शिवरात्रि के बन गए। सुबह से शाम तक शिकारी ने अन्न नहीं खाया, जल नहीं पिया, तो निराहार हो गया, व्रत हो गया। बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठा, नीचे शिवलिंग है, कमर में पानी का पात्र बंधा है, भोजन बंधा हुआ है। जैसे ही रात्रि का पहला प्रहर आया, पहला जो ही प्रहर आया, एक हिरणी, हिरणी तो जानते होंगे आप, नहीं जानते? हिरण की धर्म पत्नी, हिरण की मैडम का नाम हिरणी है। अब तो समझ गए होंगे। जैसे ही हिरणी जल पीने आई, पानी पीने आई, जो ही उसने पानी पीने के लिए मुख नीचे को किया तो हिरणी ने पहले चारों ओर देखा। कभी भी देखना, कोई भी पशु जब पानी पीता ना, बैल हो, भैंस हो, गाय हो, वो पानी मुंह में पानी लेकर इधर उधर देखती है। हिरणी ने जो ही जल लिया, लेने की तैयारी की, अचानक सामने शिकारी दिखाई दे गए। उधर शिकारी को हिरण पे जो ही नजरी पड़ी, हिरणी पर नजर पड़ते शिकारी सतर्क हो गया। जैसे ही धनुष बाण पर चलाने के लिए डाली से हाथ हटाया, उसकी अंगुलियों में कुछ बेल के पत्ते फंस गए। झट से शिकारी ने उन बेल पत्तों को नीचे फेंका तो भगवान शिव की कृपा से, दैव योग से उसके हाथ से छोड़े हुए सारे बेल पत्ते शिवलिंग पर उल्टे जाकर के चढ़ गए। और जैसे ही शिकारी हिला तो उसकी कमर में जो जल का पात्र था उसमें से कुछ जल की धारा शिवलिंग पर चढ़ गई। भोलेनाथ ने शिकारी के पहले प्रहर की पूजा स्वीकार कर ली। पहली पूजा हो गई, लेकिन जो ही शिकारी ने धनुष बाण ताना तो उसी समय शिकारी को हिरणी ने कहा, ध्यान देना, याद रखना, सतयुग में पशु पक्षी भी मनुष्य की तरह बोलते थे। भले कलयुग में चू चू करे, लेकिन सतयुग में पशु मनुष्य की भाषा में बोलते थे। हिरणी ने कहा, शिकारी खबरदार, बाण मत चला देना। शिकारी का बड़ी मुश्किल से तो तू मिली है सुबह से, अब मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, तू कह रही है मैं बाण ना चलाऊं। हिरणी ने कहा, शिकारी थोड़ी देर मेरी बात सुन ले पहले, बाद में तू बाण चलाना। शिकारी ने कहा, बोल क्या कहना चाहती है? हिरणी ने कहा, शिकारी मैं जानती हूं तेरे जैसे बच्चे हैं, वैसे मेरे भी 2 बच्चे हैं। जैसे तुझे अपने बच्चों के पेट की चिंता है, जैसे तुझे अपने बच्चों के भूख की चिंता है शिकारी, मेरे भी 2 बच्चे, मैं भी मां हूं। मैं भी सुबह अपने 2 बच्चों को छोड़कर बाड़े में जंगल में घास चरने आई हूं।
मेरे बच्चे मेरे दूध पीने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर तूने मार दिया तो मरते समय मेरा ध्यान, मेरी आत्मा मेरे बच्चों पर रहेगी। और शिकारी, मैंने सुना है कि मरते समय जिसका जिस पर ध्यान होता है उसको दूसरा जन्म उसी का मिलता है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में जड़ भरत को मरते समय जो गर्भवती हिरणी थी, शेर की दहाड़ से गंगा पार कर रही थी, और जो ही वो छलांग लगाई उसके पेट में से बालक निकला और जड़ भरत की गोदी में पहुंच गए। और उसी समय जड़ भरत के प्राण निकल रहे थे। जड़ भरत का ध्यान उस हिरण के बालक पर चला गया तो एक जन्म जड़ भरत को हिरण का लेना पड़ा। ध्यान देना। शिकारी, तू एक काम कर, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तू मुझे थोड़ा सा समय दे दे, मैं केवल अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊं, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। फिर तू मेरा शिकार कर लेना और मेरे द्वारा तेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। शिकारी बोला, वाह वाह, बड़ी मुश्किल से शिकार मिला, और शिकार छूटा हुआ कभी वापस आता है क्या? हिरणी ने कहा, शिकारी खबरदार, ये सतयुग है। शिकारी, ये सतयुग है। मैंने तुझे जो वचन दिया है शिकारी, मैंने तुझे जो वचन दिया है मैं उसका पालन करूंगी। और फिर भी तुझे विश्वास नहीं तो मैं इस जल नारायण को हाथ लगाकर मैं शपथ लेती हूं। सुनो व्याक प्रवक्ष्यामि शपथम ही करोम्यहम् आगच्छेयं यथा तेन समीपम स्वगृहात् गता। मैं शपथ लेती हूं अगर वापस कहे वचन का पालन न करूं तो। क्या वचन लेती हूं? ब्राह्मणो वेद विक्रेता, ब्राह्मणो वेद विक्रेता संडाहीन स्त्री कालम कृतं च यत् पापम विमुखे हरि। ब्राह्मणो वेद विक्रेता संडाहीन स्त्री कालम स्त्री स्वस्वामिनो हज्ञान समोलंघम क्रियान्विता। जो एक ब्राह्मण को वेद बेचने पर पाप लगता है, धन्यवाद। जो एक ब्राह्मण को संधा न करने पर पाप लगता है, जो एक स्त्री को पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष को गलत निगाहों से देखने पर पाप लगता है, कृतध्रे च यत् पापम। ऐ शिकारी, वो पाप मुझे लग जाए। मैं शिव को साक्षी करके कहता हूं, तत् पापम विमुखे हरे। धन्यवाद। हिरणी के वचनों को सुनकर शिकारी घबरा गया। कहा, देवी ठीक है, जा, चली जा। हिरणी चली गई। इसी तरह जब दूसरा प्रहर आया तो उस हिरणी का पति आया, हिरण। वो भी जब पानी पीने लगा, शिकारी को देखा, घबरा गया। उस शिकारी ने जो ही हाथ छोड़ा, उसके हाथ से बेल पत्ते टूटे शिवलिंग पर चढ़ गए। कमर में बंधे हुए जल के पात्र से जल चढ़ गए। और हिरण को जो ही मारने लगा शिकारी, तो हिरण ने भी प्रार्थना करी, हे महाराज,
आप मुझे मारना नहीं। मेरी पत्नी अपने बच्चों को दूध पिलाने गई है। मैं वचन देता हूं एक बार मैं अपने बच्चों को देख आऊं, नहीं तो मरते समय मेरे बच्चों पर मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। मैं वचन देता हूं आप वापस आने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए, और मैं आऊं तो मैं आपको वचन देता हूं भगवान को साक्षी करके, प्रणीतायाम स्त्रियाम हत्वा कच्छत नाम चये पुमान वेद धर्मम समुल्लंघम कल्पिते जो यो व्रजे। हे महाराज,